हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर थी। तो यहाँ पर मैं सीडीपी और ईवीएस की आंसर की ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है। इसमें हम हिंदी की यहाँ पर आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस तरीके से गद्यांश देखने को मिला होगा और फिर इसके क्वेश्चन है। तो अब गद्यांश हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर्स करते हैं। तो चलिए, पहला यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को यहाँ पर कहा गया है। तो क्या कहा गया है, यहाँ पर ज्ञान योग कहा गया है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अंतर्निहित का यहाँ पर सन्निहित भी होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। समाविष्ट भी होता है और समाहित भी होता है, समायोजित नहीं होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। तो मानसिक चिंतन करने के कारण, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण परिवर्तन सततः होने वाली प्रक्रिया है, या फिर मानव मन के विकास के कारण। यहाँ पर अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण हो जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक में मूल शब्द का प्रत्यय है। तो यहाँ पर भौतिक में क्या हो जाएगा, भूत धन इक हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। प्रत्यय क्या होगा, यहाँ पर इक प्रत्यय हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा का यहाँ पर अर्थ है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक दुनिया से यहाँ पर तात्पर्य है। तो मानसिक दुनिया से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि मन की स्थिति से है, मन में उठने वाले भावों से है, मन भावन दुनिया से है, या फिर काल्पनिक दुनिया से है। तो मन में उठने वाले भावों से, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक यहाँ पर जगत में अधिक कमियां थी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की जरूरत होती है, यही गद्यांश में कहा गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 99 नंबर क्वेश्चन है कि खामियां शब्द है। तो खामियां जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपके क्वेश्चन यहाँ पर सारे करेक्ट हो रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मैथ की भी आंसर की लाने वाला हूँ। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर कि कविता दिया गया था पद्यांश। तो पद्यांश को हम यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी का कि जीवन कैसा है। तो जीवन जो है यहाँ पर आशा निराशा से घिरा हुआ है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो कभी सोना कभी रोना यहाँ पर नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आठों याम से तात्पर्य है 8 पहर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 103 नंबर क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द है। तो समूह से भिन्न शब्द क्या है, भिन्न भिन्न यहाँ पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो खाना पाना खोना, यहाँ पर हंसना रोना, आशा निराशा, ये सभी विलोम है, यहाँ पर भिन्न भिन्न सेम है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समूह से भिन्न हो जाएगा। चलिए, 104 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के भावानुसार जीवन में यहाँ पर क्या होगा, सुख दुख होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 है कि चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो कार्य करते रहना चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है यहाँ पर। तो वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 107 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना, बिल्कुल यहाँ पर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 108 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है। तो ये यहाँ पर अधिसंज्ञान का उदाहरण है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का यहाँ पर गुणधर्म नहीं है, पूछा था। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म नहीं हो जाएगा, भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों का यहाँ पर अधिक ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 110 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोल पाते हैं उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यादृच्छिकता हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे 4 से 5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं, या फिर बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। सी है यहाँ पर, थर्ड है ऑप्शन कि बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषाएं और बोलियां जो होती भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत यहाँ पर नहीं ठहराता है। तो शब्द और पाठ्य सामग्री उचित यहाँ पर रुचिकर लगती होती है और जबकि अक्षर नहीं। तो यही वाला क्या होगा, यहाँ पर उचित तर्क संगत नहीं ठहरा रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। यहाँ पर तो सभी बच्चों की जो विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा से शुरू होती है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रेसर की परिकल्पना में से कौन सा यहाँ पर वाइगोस्की के जेडपीडी के समान है। यहाँ पर आपको बताना था कि जेडपीडी के समान क्या है, तो प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूमिन की अंतर्निहित निर्भरता जो है परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से यहाँ पर निर्भर है। तो प्रथम और द्वितीय भाषा के बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत आपको कथन यहाँ पर चयन करना था। तो क्या हो जाएगा, स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में यहाँ पर सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। तो स्किमिंग का जो मतलब होता है वो गहराई से पठन ही होता है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा के कौन सा यहाँ पर प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो खोजबीन परख, क्योंकि वो यहाँ पर क्या करते हैं, सर्चिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है कि एक समुदाय विशेष में बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हुए यह किस प्रकार का उदाहरण यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक भाषिक चर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि वीरा 7 माह की यहाँ पर शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। वह किस प्रकार से यहाँ पर संप्रेषित कर रही है, तो वो बलबलाना कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपके यहाँ पर 30 में से कम 25 क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन थे, इसमें हिंदी के ज़्यादा टफ नहीं थे। आपका जो पूरा पेपर है वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया जिस हिसाब से आपका वो यहाँ पर जुलाई वाला पेपर था। तो उम्मीद है आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए होंगे और आपके जो नंबर हैं काफ़ी अच्छे बन रहे होंगे। तो चलिए यहाँ इसमें इतना ही है। अब यहाँ पर मैथ की मैं भी यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ आंसर की। तो सभी लोग यहाँ पर चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।